भक्त पवन सुत हनुमान जी की। मंच पर विराजमान हमारे इस कुरुक्षेत्र, जो हमारा एक तीर्थ नगर है, यहाँ के अपने स्थानीय विधायक श्री सुभाष सोधा जी हमारे बीच में उपस्थित थे। हमारे एडीजीपी श्री ओपी सिंह जी, किन्हीं कारणों से उनको जल्दी लौटना पड़ा है। मेरे साथ एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस नाते से, और इस प्रकार का जो पब्लिक रिलेशन का सारा काम पूरे प्रदेश भर में बखूबी निभा रहे हैं, ऐसे श्री अमित अग्रवाल जी आईएएस, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रवि बातान जी, सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व जिलाध्यक्ष श्री धूमन सिंह किरमत जी, जिला परिषद के हमारी चेयरमैन बहन कमलजीत कौर जी, चेयरमैन गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक बोर्ड श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, और एक विशेष नाम जिनका मुझे पहले उल्लेख करना चाहिए था, जो अपने स्तुति गान गायक इस नाते से भगवान राम जी के अनन्य भगत हैं, ऐसे भाई कन्हैया मित्तल जी, उपस्थित हमारे उपायुक्त महोदय, हमारे एसपी महोदय, सभी अन्य सज्जन वृंद, और जो राम भक्त इस नाते से, चाहे रामलीला कमेटियों में हम पदाधिकारी हों अथवा रामलीला के कलाकार के नाते से अपने अपने प्रकार से इस विधा में अपना योगदान करते हैं, ऐसे सब बंधुओं को मैं आज मुख्यमंत्री के नाते नहीं, बल्कि श्री राम जी के अनन्य भक्त के नाते से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। साथियों, ये राम जी का अपने आप में नाम ही इतना बड़ा है, शब्द है केवल 2 अक्षर का रा और म। कितनी ताकत है इस शब्द में। हम पूरी जब रामलीला की ये सारी वर्णन सुनते हैं, उसकी कथा कहानी जब हमारे सामने आती है, तो जिस पत्थर के ऊपर रा और मैं लिख दिया जाए, वो पत्थर पानी में डूबता नहीं है, तैरने लग जाता है। राम के प्रति अश्रद्धा रखने वाला व्यक्ति, जो राम जी को मानता नहीं है, उसको भी अगर ये कहा जाए तुम राम मत बोलो, बार बार मरा मरा बोल दो, वो भी राम राम बन जाता है और अपने आप उसकी गाड़ी तैर जाती है। ऐसे राम जी के नाम से हम जो प्रदेश भर में नहीं, बल्कि रामलीलाएं तो समुद्र से लेकर हिमालय तक पूरे देश में होती है, न केवल देश में होती बल्कि विदेशों में भी रामलीलाओं का मंचन होता है। आप सब ये जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद आपको भी कल्पना नहीं होगी कि कितना बड़ा काम ये आप कर रहे हैं, कितना बड़ा ये काम है, बहुत बड़ा काम है। सदियों से अपने समाज के लोगों को संस्कारित करना, अपनी संस्कृति के साथ जोड़े रखना, उनके जीवन को कैसे सुधारा जाए, उनके जीवन में कोई कमी ना आए, न्यूनता ना आए, बुराई ना आए, कैसे उनको इस प्रकार के व्यसनों से बचाया जाए, इसमें रामलीला की बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। जब रामलीला के मंचन के समय जो पात्र होते हैं, रामलीला के जो कलाकार होते हैं,
जब वो निकलते हैं किसी यात्रा के माध्यम से अथवा मंच पर पहुंचते हैं, जब उनका पूजन होता है तो उस समय किसी व्यक्ति के मन में यह नहीं आता है कि इस पात्र का नाम तो राम कुमार है, रमेश कुमार है या कोई और है। वो वास्तव में उस व्यक्ति में उसी चरित्र को देखते हैं जो वो अभिनव करता है। उसके चरणों में झुकता है, उसके आगे नतमस्तक होता है, उसकी भी चरण रज लेकर के माथे पर लगाता है। कितना बड़ा भाव विभोर होकर के समाज में ये विचार चलता है। जब हम टीवी सीरियल महाभारत और रामायण जब चलती देखते थे सड़क के ऊपर, क्योंकि उस समय टीवी बहुत कम होते थे, कहीं कहीं हमको देखने को मिलते थे, किसी ढाबे पर मिल गया, किसी रेस्टोरेंट पर मिल गया, रोड साइड पर चलते हुए भी बसें, सवारियां बसों को रोक देती थी कि आप यहां रोक लो, हमको शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन जिस दिन ये मंचन होता था हमको रामायण देखने दो, हमको महाभारत का सीरियल देखने दो। घंटा घंटा भर वो रुकी रहती थी बसें। ये बात ठीक है कि नहीं है? तो सामान्य काम नहीं कर रहे, हम बड़ा काम कर रहे हैं। मित्रों, राम जी के जीवन से जो उनके जीवन के आदर्श हैं वो जनता में हम बताते हैं। राम जी के समय में जो जो भूमिकाएं उन्होंने निभाई, चाहे वो पुत्र की निभाई, चाहे पिता की निभाई, चाहे भाई की निभाई, चाहे राजा के निभाई, किसी की भी भूमिका निभाई, उस भूमिका ने उन्होंने जीवन की जो मर्यादाएं होती हैं वो स्थापित की हैं कि एक आदर्श पिता कैसा होना चाहिए, आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए, आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, आदर्श पति कैसा होना चाहिए। उन्होंने उस समय मर्यादाएं कायम की हैं। बहुत लोग भगवान माने रामचंद्र जी को भगवान मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान के शायद हम गुणों को वर्णन उस प्रकार से नहीं करेंगे, अगर उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे तो उनके गुणों का वर्णन आसानी से हो सकता है। तो मित्रों, भगवान राम जी के बारे में कोई बोलना इतना आसान भी नहीं है और कोई कम शब्दों में, कम बातों में रखा भी नहीं जा सकता है। हम जो रामलीलाओं का मंचन करते हैं उसमें भी कितनी ही लीलाओं के वर्णन हम करते हैं, कितनी सारा इतिहास सारा बताते हैं, कई दिन लग जाते हैं रामलीलाओं के। ये भी एक खोज का विषय है कि आखिर रामलीलाएं शुरू कब से हुई। कुछ लोग तो कहते हैं कि भगवान राम जी के समय ही, जब वो अयोध्या से श्रीलंका गए थे तो उनके जाने के बाद उनके बचपन की लीलाएं उन 14 वर्षों में अयोध्या में भी होने लग गई थी कि राम जी को याद करने का क्या तरीका, उनके बचपन की लीलाओं को दिखाओ। कुछ कहते हैं कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में वापस लौट आए थे लंका विजय के बाद, उसके बाद पूरा जीवन चरित्र ये रामलीलाओं के माध्यम से शुरू हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि 200-300 ईसा पूर्व की जो शताब्दी बीसी जिसको कहते हैं, जब महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी, उस समय से ही और रामलीलाएं होनी शुरू हुई थी। एक जगह मैंने पढ़ा कि रामचंद्र मानस जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, उसके बाद आज का जो स्वरूप रामलीलाओं का है उसके बाद शुरू हुआ। ऐसा एक स्थान पर एक वर्णन आता है कि जब तुलसीदास जी का उनका जन्म हुआ था 1534 में, 1534 में उनका जन्म हुआ, तो बाद में उन्होंने सन्यास ले लिया। उनकी कहानी सन्यास लेने की तुलसी जी का हमको पता ही है। सन्यास लेकर के और वो भक्ति भाव से और अयोध्या में चले गए। सरयू किनारे राम भक्ति में लीन वो रहते थे, लेकिन एक ऐसी समाधि, एक ऐसे महासंत की वहां एक समाधि बनी थी जिसके बारे में ये पता था कि प्रभु रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। उनके सामने
दंडवत हो जाते थे, प्रतिदिन भोर में जाते थे, बैठ करके साधना करते थे, दंडवत होते थे, इच्छा रखते थे कि इन सन्यासी का साक्षात्कार हो जाए, महासंत का। महीनों महीने साधना करने के बाद एक दिन प्रातःकाल ऐसा पता लगा कि वो जो संत थे वो प्रकट हो गए और तुलसीदास जी के पास आकर के बोले कि बेटा तुमने बहुत साधना की है, मैं भी पहचान गया हूं कि तुम्हारे मन में राम भक्ति इतनी ज्यादा है, मैं भी राम भक्त और समाधि में लगा हूं। अंतर इतना है कि मैं राम भक्त की परंपरा को लेकर के चला आ रहा हूं, यहां तक पहुंचाया मैंने, लेकिन मेरी चिंता है कि राम जी के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन पर कुछ लिखा जाए। मैं लिख नहीं सकता, आप लिख सकते हो, और उनकी लीलाओं को प्रदर्शित किया जाए। और इसके लिए आशीर्वाद स्वरूप मैं आपको 4 चीजें देता हूं जो मेरे पास सुरक्षित हैं और उसी समय की है, भगवान राम जी के समय की, कि राम जी का मुकुट है मेरे पास, राम जी का धनुष बाण है मेरे पास, राम जी का एक कमंडल है मेरे पास, और राम जी की खड़ाऊ है मेरे पास। तो ये चारों चीजें कहते हैं कि वो महासंत ने तुलसीदास जी को और उपहार में दे दिए, आशीर्वाद स्वरूप दे दिए। उनका कि 4 चीजें तुम्हारे पास जब आएंगी तो भगवान राम जी का पूरा जीवन चरित्र अपने आप तुम्हारे कपाट में आ जाएगा, अपने आप कपाट में आ जाएगा। और अब तुम्हारे जिम्मे एक ही काम है कि तुम्हें रामचंद्र मानस के रूप में लिखना है, रामायण लिखनी है, और रामलीलाओं का एक मंचन करने के लिए एक पुस्तिका लिखनी है। तो कहते हैं सन 1618 के अंदर उन्होंने इस प्रकार का रामायण रामचंद्र मानस लिखने का काम पूरा कर लिया था। और फिर 1621 में काशी नरेश के पास वो पहुंचे और उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे सारी कहानी सुनाई, और उन्होंने जो सारा लिखित वर्णन वो सारा उनको सौंप दिया। और उसके बाद काशी नरेश ने 1621 में पहली रामलीला, विश्वव्यापी रामलीला जिसको कहते हैं, वो उस समय शुरू कराई, जो स्वरूप आज चलता है। इसके बाद फिर काशी जी में भी शुरू हुई, अयोध्या में शुरू हुई, चित्रकूट में शुरू हुई, उत्तर प्रदेश के शहर शहर में शुरू हुई, और सारे देश में फैलते फैलते अगले 50, 60, 100 साल के अंदर रामलीलाओं का ये विस्तार हो गया। आज हरियाणा में भी ऐसा मुझे जानकारी दी गई है, लगभग 300 से ऊपर, क्यों 325 के लगभग रामलीलाएं होती हैं, 325। ये तो जो मुख्य रामलीलाएं, जो रजिस्टर्ड रामलीलाएं हैं, हर शहर के अंदर कहीं 10, कहीं 5, कहीं 15, कुछ कस्बों में होती हैं, गांव में होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी हैं गली मोहल्ले में बच्चे भी करते हैं, गली मोहल्ले में छोटे छोटे ग्रुप भी करते हैं। जब रामलीलाएं होती हैं तो एक बड़ा एक वातावरण उसका बनता, राममय हो जाते हैं सब लोग। तो इस नाते से जो आप काम कर रहे हैं, हो सकता है इसमें सरकार की ओर से जितना सहयोग होना चाहिए वो ना हो सकता हो, फिर भी जहां कहीं हमारे लोग जाते हैं, आपकी आवश्यकता के हिसाब से, आपकी डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ योगदान जो करना होता करके आते हैं। ऐसे अवसर पर मैं जरूर घोषणा कर सकता हूं कि आपको किसी प्रकार की कठिनाई जिसको सरकार दूर कर सकती है, ऐसी कोई कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। भरपूर आप बढ़िया ढंग से क्योंकि थे नहीं ना आगे बढ़ाओ।